जय श्री श्याम दोस्तों, आस्ते कहानियों में आपका स्वागत है। विशाख मास महत्तम, तीसरा अध्याय। विशाख मास में स्नान, दान और कथा सुनने का इतना बड़ा महत्व है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग और शैया दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन सा हो जाता है तथा सब ताप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोगकर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। विशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल करने वाला दान, जैसे फल और जल, पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर होता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, तो सर्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें। वह पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या खुश का दान करता है, सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मल्लिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य व नारियल दान करता है, उसके पुण्य फल चित्त लगाकर सुनो तो वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, धनवान और वेद पाठी होता है। फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बना ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य ही नहीं। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। यह सद्धर्म की और उसके पुत्र हैं। संतानें 7 प्रकार की होती हैं। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतानें वेद वेताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान देता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी से व्याकुल ब्राह्मणों को दही की लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य ही नहीं। जो मनुष्य चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है। जो गऊ का घी दान करता है, वह अवश्य में यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो साय काल में श्रम की शांति के लिए
पनीर तथा फल का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो पके हुए आम के फल और पन्ने का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो चैत्र की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तु के से भरे घड़े का दान करता है, वह 100 गया श्राद्ध के बराबर है। जो इस अमावस को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृईश्वरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने के पुण्य का निस्संदेह पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री श्याम। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना, बरगद की बराहे की तरह बढ़ना और मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान विष्णु का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करती हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसलिए इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो और यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनिक कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख माह संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म से संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलता है, दिन में सोता है, कांसे के बर्तन में भोजन करता है, खाट पर सोता है, घर में स्नान करता है, निषिद्ध भोजन और दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करना और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनना, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करना और न दान देना, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग पर चलकर अपने घर पर आए हुए थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधक कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान और जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गऊ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो, तो उसमें भी स्नान करने से ही राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो और दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान या अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ना हो, तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब वृथे है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया,
वह मूल बुद्धि सूकर की योनि में जाता है और तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु के सायुज्य मुक्ति को पाता है। जय श्री श्याम। अगर यह अध्याय आपको पसंद आए कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम। जय विष्णु भगवान की।